आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। समझ में आ गया ना तो लगेगा जिंदगी भर यार इसी चैप्टर को बनाएंगे, लेकिन अगर समझ में नहीं आया ना तो सबसे बड़ा सरदर्द भी यही बनने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बना देता हूं। एनसीईआरटी में सबसे पहले जो एक टॉपिक है इसको कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट बताऊंगा लेकिन इस कंसेप्ट के बाद। ठीक है, पहले हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीखेंगे, उसके बाद परमुटेशन और कॉम्बिनेशन सीखेंगे। क्लियर? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है? ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक एडिशन है, एक को कहते हैं एडिशन प्रिंसिपल, और एक होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। एक एडिशन होता है और एक होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब देखो एडिशन प्रिंसिपल कहां पे लगता है, ध्यान से देखिएगा। एडिशन प्रिंसिपल आपका लगता है इंडिपेंडेंट इवेंट पर, इंडिपेंडेंट इवेंट पर। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट पर एडिशन प्रिंसिपल लगता है। क्लियर? और ये हो गया डिपेंडेंट प्रिंसिपल, डिपेंडेंट इवेंट पर लगता है। ध्यान से देखिए, एडिशन प्रिंसिपल एक इंडिपेंडेंट पे लगता है और जो मल्टीप्लिकेशन लगता है वो डिपेंडेंट है। अब समझेंगे कैसे सर कि ये डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, इसका भी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? जिसके बिना काम ना चलता हो। मतलब दो इवेंट हो रहा है, दोनों का होना जरूरी है, तो ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं? डिपेंडेंट कहते हैं। और इंडिपेंडेंट किसको कहेंगे? कि एक अगर ना भी हो ना तो काम चल जाएगा। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके क्वेश्चन में सीखेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे कि क्या होता है। यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ता है और यहां पर मुझे प्लस करना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है। तो पूरे काउंटिंग में दो ही थ्योरी है, एक तो ऐड करेंगे, दूसरा हम लोग मल्टीप्लाई करके चलेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे, दूसरा मल्टीप्लाई करके चलेंगे, बस। इसके अलावा कोई और थ्योरी नहीं है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं कि सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन डिजिट दिया हुआ है। ठीक है, डिजिट से डिजिट 1 2 3 4 और 5 तक डिजिट दिया हुआ है, बस क्वेश्चन में इतने ही डिजिट दिया हुआ है। और आपको बोला जा रहा है कि 3 डिजिट्स फॉर्म करना है। 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, 3 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन, आपको रिपीटेशन यूज नहीं करना है। और यहां पर देखना विथ रिपीटेशन। ठीक है, 3 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है विदाउट रिपीटेशन और विथ रिपीटेशन, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसका प्रोसेस क्या होगा, यहां से आपको समझ में आएगा डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। मेरे पास डिजिट इतना ही है। ठीक है, डिजिट 1 से लेकर 5 ही तक है, 1 to 5 वी आर हैविंग डिजिट। कैसे इसको यूज करेंगे देखिएगा। 1 2 3 4, सॉरी मुझे 3 डिजिट बनाना है ना, हाँ, तो 3 तक लिख लो। उसके बाद आप रख लो ये 100 10 और यूनिट, आपको पता है यूनिट 10 100। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, हिंदी में इस तरह जानते हैं। 1 10 और 100 वी आर गेटिंग। ठीक है, तो आप सोचो, इधर से देखते हैं कि 100 प्लेस को भरने का कितना तरीका है। पहला बोल रहा विदाउट रिपीटेशन, हमको रिपीटेशन यूज नहीं करना है। एक लेटर जो है ना, एक डिजिट जो है दोबारा नहीं आ सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जो एक डिजिट है वो दोबारा रिपीट नहीं करेगा। तो मान लो आप समझो इस तरह का खाना दिया हुआ है, आप पार्टी गए, खाना से आपको ज्यादा समझ में आएगा। बहुत सारा वैरायटी रखा हुआ खाने का, लेकिन पार्टी में साफ कह दिया कि कोई भी खाना एक ही बार आपको खाना है, दोबारा ऐसा नहीं कि अच्छा मजा आ गया छटकारा है तो जाके दोबारा खा गए, नहीं, एक ही बार आपको खाना है। तो क्या करेंगे जी, इस 100 प्लेस को भरने का कितना तरीका है?
5 वेज। कम ऑन, किस 5 खाने में से 5 नंबर में से कोई भी एक भर सकते थे, अभी यहाँ पर कोई भी एक भर सकते थे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन 5 है, लेकिन भरेंगे तो एक ही भरेंगे। खाने का प्लेट 5 दिया हुआ है, लेकिन एक बार में तो एक ही खाना खाएंगे हम, ठीक है। तो मैं यहाँ डमी बताता हूं, हमारे पास 5 ऑप्शन है, लेकिन 5 में से सिर्फ एक को ही भरेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, सपोज 2 यहां भर दिया, उठा करके 2 ला दिया, ठीक है, एग्जाम्पल दिया। लेकिन ऑप्शन कितने हैं, मैं यहां लिख देता हूं वेज, 5 तरीका है जी। अच्छा बताओ, किसी को मन किया कि यहाँ 2 वाला खा लिया, क्या ये 2 दोबारा आ सकता है? तो बोलोगे नहीं सर, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो कितने ऑप्शन बचे अब आपके पास? बोलोगे सर 4, 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन बचे। तो दूसरे बार कितना बचेगा? 4 वेज, ठीक है, 4 वेज बचेगा। तो मान लो इस 4 में से, देखो अब 2 तो बचा नहीं ऑप्शन, तो इस 4 में से कोई भी एक रख लो। मान लो किसी का मन किया कि हम 4 रख लेते हैं, रख लो जी। अब लास्ट वाला में कितना ऑप्शन बचेगा? सोचो, 3 बचेगा। बहुत अच्छा, 3, क्योंकि टोटल मेरे पास 5 टाइप का खाना था, जिसमें से एक यहां आ गया, एक यहां, 2 नंबर तो यूज हो गया, 3, ठीक है। तो इस ऑप्शन के पास भरने का कितना तरीका है? 3 वेज, ठीक है। अब देखो, बीच में मल्टीप्लाई करें कि बीच में प्लस करें, दिक्कत यहां पर है। क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे कि बीच में प्लस करेंगे? ठीक है, तो टोटल वेज अगर मुझे निकालना है तो 5, 4 और 3, क्या हमको बीच में मल्टीप्लाई करना है कि बीच में प्लस करना है, ये आप मुझे बताएंगे। तो ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करने से पहले आपको सोचना है कि जो इवेंट हो रहा है ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, ये चीज सबसे पहले आपको सोचनी है। तो आप देखो, ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो देखते हैं इवेंट कितना है। इवेंट मतलब तो एक 100 प्लेस, एक 10 प्लेस और एक 1 प्लेस, यही 3 इवेंट है आपके पास। क्या आप सोचो थोड़ा सा, क्या मुझे इसको भरना कंपलसरी है? तो बोलोगे हाँ सर ये कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? आप किसी एक को छोड़ के दिखा दो, 3 डिजिट का नंबर बनेगा क्या? कभी नहीं बन सकता है। किसी का क्या मन करता है कि सर हम ये पहला 2 को भर दे, पहला 2 को भर दे, लास्ट वाला छोड़ देते हैं, नहीं बनेगा जिंदगी में। किसी का मन किया कि नहीं सर सुनिए ना, इसको छोड़ दीजिए, पहला दूसरा को भर देते हैं, बीच वाला गायब कर देते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। अरे 3 डिजिट का नंबर बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि तीनों का भरना जरूरी है। समझ में आ रहा है? जरूरी है, तभी जाके 3 डिजिट नंबर बनेगा। इसका मतलब ये तीनों इवेंट का होना जरूरी है। अगर ये जरूरी है तो बीच में क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट प्लस। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 20 और 3, वी आर गेटिंग 60, ठीक है। तो ऐसे नंबर कितने बने? 60 ऐसा नंबर बनेगा, 60 ऐसे नंबर बनेंगे 3 डिजिट का। मैं समझा पा रहा हूँ? मतलब ऐसा जैसे किसी ने 2, 3, 4 ले लिया, किसी ने 3, 4, 2 ले लिया, 5, 4, 2 ले लिया। तो ऐसे ऐसे करके अगर आप काउंट करोगे ना, तो टोटल मिला करके कितना बना बचाओ? 60 बनेगा। कम ऑन, 60 बनेगा, ठीक है। यही हो गया, 60 वेज हो गया, 60 नंबर आपके बनेंगे। क्लियर? अच्छा भाई, दूसरा की मैं बात करता हूँ, सेकंड नंबर ध्यान से देखना। सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो क्या करता हूं? इस बार बोल रहा है विथ रिपीटेशन। क्या कर रहा है? रिपीटेशन। कम ऑन, एक डिजिट को बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो देखो जी, 100, 10 और 1 प्लेस। 100 प्लेस को भरने का कितना तरीका? तो 5 तरीका, 5 खाना में से कोई भी खा सकते हैं, 5 वेज हो गया, ठीक है। 5 वेज मैं लिख देता हूं। अच्छा, दूसरा में क्या होगा जी? इस बार कहा रिपीट कर सकता है। अगर मान लो इसमें से कोई एक नंबर आ गया, यहाँ पे सपोज 2 आ गया, तो 2 दोबारा भी आ सकता है। मतलब बोला गया है भैया एक खाना को जितने बार खा सकते हो खाओ। किसी को गोलगप्पा पसंद आ गया तो टूट कर पढ़ के पूरा खत्म कर दिया गोलगप्पा, 5 बार 10 बार खाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको भी फिलअप करने का कितना तरीका हो गया? 5 वेज। और इसे भी कितना हो गया? 5 वेज हो जाएगा, ठीक है। 5 वेज मैंने कर दिया। अब फिर वही बात, टोटल कितने नंबर बनेंगे जी? तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा? आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्या तीनों को भरना जरूरी है? तो बोलोगे हाँ सर जरूरी है। क्या किसी को छोड़ा जा सकता है? नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर आप छोड़ोगे तो 3 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा आपका, ठीक है। सो इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो इसमें 125 नंबर ऐसे
बनेंगे हमारा, ठीक है। जैसे बताया ना, ऐसे ऐसे करके काउंट अगर करोगे तो टोटल मिलाकर के 125 नंबर बनेगा। तो पहले तो आपको अच्छी तरह से समझना है कि 3 डिजिट नंबर क्या है और इसमें डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, कैसे हम लोग बनाते हैं। एक और क्वेश्चन बताता हूं, यहां से आपको थोड़ा और हिम्मत मिलेगी। इस बार देखो मैं आपको दे देता हूं डिजिट्स, यहां 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 0 से कहां तक दिख रहा है, 9 तक दिख रहा है, ठीक है, 0 से 9 तक दिख रहा है। और यहां भी चलो 3 डिजिट नंबर दिख रहा है, 3 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है। ऑप्शन वही, विदाउट रिपीटेशन, और दूसरा क्या है कि विथ रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, विथ रिपीटेशन। ध्यान से देखिए क्वेश्चन ये बनेगा कैसे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपको बताया गया है कि आप यहां पर ये 3 बॉक्स बना लो, ये हो गया 100, ये 10 और ये हो जाएगा वंस प्लेस, ठीक है। 100 10 वंस प्लेस। क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब सबसे पहले इस 100 प्लेस को भरने का कितना ऑप्शन है भैया, मेरे पास 0 से लेकर 9 तक है, मतलब टोटल 10 ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन 10 नहीं लेंगे हम लोग, 9 ही ऑप्शन लेंगे। ओ समझ में नहीं आया, ध्यान से देखो, क्यों, क्योंकि 0 को पहले नहीं रख सकते हैं, ठीक है। 0 रखने से दिक्कत क्या है, खाना बहुत सारा है लेकिन पता चला इसमें नॉनवेज है, कुछ लोग नॉनवेज नहीं खाते, नहीं खा सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो मान लो टोटल इतने तो ऑप्शन है, क्या आप 0 पहले रख करके 3 डिजिट का नंबर कभी बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। एक्साइटेड होकर 0 मत रख देना, वो 3 डिजिट का नंबर भी ध्यान देना है, कम ऑन, 3 डिजिट का नंबर भी फोकस करना है आपको। तो 9 वेज हो गया। उसके बाद मैं ऑप्शन क्या रखूंगा, 10 प्लेस को भरने का कितना ऑप्शन है जी, देख लो। मान लो ये तो कह रहे हैं विदाउट रिपीटेशन, किसी ने 2 भर लिया, ठीक है, 2 को तो दोबारा नहीं लिख सकते हैं। टोटल हमारे पास 10 ऑप्शन थे, 10 में से मेरा एक ऑप्शन गायब हो गया, कितने ऑप्शन बचे, 9। अब बोलोगे सर 0 9 0 बीच में रख सकते हैं, 0 रख सकते हो बीच में, क्या दिक्कत है, अरे घर में नॉनवेज नहीं खा सकते, चोरी छुप के तो खा ही सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, बीच में तो खा ही सकते हैं, रख सकते हैं। तो इसमें कितना है, 9 वेज, ठीक है। अब मान लो किसी का मन किया कि 0 ही रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल 10 ऑप्शन में से 2 तो गायब हो गए, बचे कितने अब, 8 ऑप्शन। तो हमने कितना रख दिया जी, 8 वेज यहां पे रख दिया, क्लियर। तो टोटल अब हम लोग क्या रखेंगे, जरा सोचो, टोटल क्या रखेंगे, 9 इंटू 9 इंटू रखेंगे 8, ये हो गया 81 इंटू 8, 864, यही हमारा टोटल नंबर हो गया, ठीक है। देख लीजिए बढ़िया से, 648 टोटल नंबर मेरे पास इतना बचेगा। अब दूसरा खूबसूरत क्वेश्चन, रिपीटेशन का मौका मिल जाए, एक ही खाना एकदम भड़कच के खा ले, बहुत बार मिल जाए, ठीक है, मजा आ जाएगा। 100 10 और वंस लिखा मैंने, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करके देखते हैं, व्हाट इज दिस, क्या है ये। इस पर अगर फोकस करोगे तो 100 प्लेस को भरने का कितना ऑप्शन, तो बोलोगे यहाँ पे भी 9। अब ऐसा नहीं कि रिपीटेशन मिल जाए तो कुछ भी खाते पीते रहे, ऐसा नहीं, नॉनवेज अभी भी नहीं खाना है, तो 9 ऑप्शन। 0 तो ऐसे भी नहीं रख सकते हैं, रिपीटेशन होने से क्या मतलब है, 0 पहले नहीं रखा सकता है। दूसरा 10 प्लेस को कितने तरीके से, इसमें होगा 10 वेज, ध्यान दो, 0 तो आ ही सकता है, और क्या है कि मान लो कोई 2 रख दिया तो 2 भी रिपीट हो सकता है, जो आ गया है वो तो रिपीट हो ही सकता है। तो टोटल 10 में से पूरा ऑप्शन है भरा पड़ा, कुछ भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके पास भी कितने ऑप्शन होंगे जी, 10 वेज होंगे, इसमें भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर नंबर्स कितने बन जाएंगे टोटल, आप देख लो, 9 इंटू 10 इंटू 10, सब मिलाकर के 900 वेज होंगे या 900 नंबर होंगे, ठीक है। टोटल मिला के 900 नंबर बनेगा। मतलब क्या, ऐसे ऐसे नंबर, मान लो किसी 678 लिख दिया, 667 लिख दिया, 666 लिख दिया, देखो रिपीट भी कर सकता है। तो ऐसे ऐसे काउंट जब करोगे तो टोटल अगर काउंट करोगे तो मिलकर के 900 नंबर आपके आएंगे, ठीक है। तो हो सकता है आपको समझ में आया होगा डिपेंडेंट किसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं। अभी जो कहानी बताया सारा का सारा डिपेंडेंट वाली बताया।
आपको पता चल रहा होगा कि किसी भी इवेंट को हम छोड़ नहीं सकते हैं। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, उसको बनाने के लिए तीनों को भरना जरूरी है, इसका मतलब 3 इवेंट है। और जब जरूरी वाली बात होती है तो मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है बहुत अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। बताया था एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। ठीक है, 4 लेटर वर्ड्स आपको बनाना है विथ और विदाउट मीनिंग। क्लियर, जिसमें मतलब हो या मतलब ना हो। ठीक है, which can be formed out of the letter of the word rose. ठीक है, rose where the repetition of letter is not allowed. ठीक है, जहां पर लेटर का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मुझे कितने लेटर का बनाना है आपको पता चल गया, 4 लेटर वर्ड बनाना है, 1 2 3 और 4, 4 लेटर वर्ड बनाना है। ठीक है, जिसमें से रिपीटेशन परमिट नहीं है, कोई लेटर रिपीट नहीं कर सकता है। अगर आर एक बार आ गया ना तो दोबारा नहीं आ सकता है। और वैसे वर्ड बनाना है जिसका मीनिंग हो या मीनिंग ना हो। ठीक है, जैसे मान लो कि रोज, चलो रोज का तो मतलब पता है ही, किसी ने ORSC कर दिया, ये भी 4 लेटर वर्ड है। हो सकता है इसका मतलब ना पता हो, लेकिन ये एक वर्ड है। ठीक है, ये देखिए, तो हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा, जब भी वर्ड वाला अगर क्वेश्चन आता है ना तो इसी फॉर्म में पूछेगा आपसे, कि जिसका मतलब पता हो या ना हो। देखो तो क्या कर सकते हैं, वेयर रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। करना क्या है, इसको फिलअप करने का कितना ऑप्शन बताओ तो, 4 ऑप्शन। आप इस लेटर को भरने का, पहला भरने का, इस 4 में से कोई भी भर सकते हो। यही है ना हमारे पास, ROSE अभी जो बताया था। इसके बाद अगर मान लो R यहां पर आ गया तो R तो दोबारा नहीं आ सकता है, इसको 3 वेज हो गया, इसके पास 2 वेज हो गया, इसके पास 1 वेज हो गया। और क्या सबको भरना जरूरी है, ये चारों बॉक्स का भरना जरूरी है? तो बोलोगे हाँ सर जरूरी है। तो जब जरूरी है तो यू विल मल्टीप्लाई देम। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा आंसर कितना होगा, 24। ठीक है, टोटल आंसर मेरे पास 24 आ जाएगा। इतने सारे वर्ड बनेंगे, 24 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 4 फ्लैग है, चारों का कलर डिफरेंट है। फ्लैग 1, फ्लैग 2, फ्लैग 3, फ्लैग 4, F1, F2, F3, F4। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, कितने तरह का डिफरेंट सिग्नल को हम लोग जनरेट कर सकते हैं। इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने ऐसे सिग्नल बना सकते हैं कि अगर रिक्वायर्स 2 फ्लैग, मतलब 2 फ्लैग चाहिए, एक को ऊपर दूसरे को नीचे रखना होगा मुझे। ठीक है, सिग्नल मुझे 2 ही फ्लैग का बनाना है, 4 डिफरेंट कलर दिया हुआ है। कितने तरीके से हम लोग बना सकते हैं, अगर एक फ्लैग ऊपर दूसरा फ्लैग नीचे हो सकता है। तो बताओ ना, इसके पास कितना ऑप्शन है, बताओ इसको फिलअप करने का। तो बोलोगे 4 में से कोई भी एक डाल सकते हैं, तो 4 ऑप्शन हो सकता है पहला बनाने के लिए। और दूसरा को देख लो तो इसमें कितना होगा, जो एक आ गया है दोबारा तो आ नहीं सकता है, तो 3 हो गए। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसमें जो होगा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलराइट, तो जैसा मैंने भी आपको बताया कि टोटल मेरे पास गिवन 4 फ्लैग दिया हुआ है, 4 तो अलग अलग कलर का है। मुझे सिग्नल बनाने हैं, सिग्नल कितने फ्लैग को, 2 फ्लैग को लेकर के ही बनाना है। कम ऑन, 2 फ्लैग को लेकर के ही बनाना है। एक फ्लैग 1, दूसरा फ्लैग 2, मतलब 2 फ्लैग, एक ऊपर और दूसरा नीचे होना चाहिए। तो बताओ पहला सिग्नल बनाने के लिए कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। कितने ऑप्शन है, 4 में से कोई भी ऑप्शन है। और इसमें जो आ गया वो दोबारा तो नहीं आ सकता है, तो दूसरा जो मुझे फ्लैग बनाना होगा उसके लिए मुझे कितने ऑप्शन है, तो बोलोगे सर 3 ऑप्शन है, तो F1 F2 हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 into 3, आंसर हो गया 12 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। टोटल सिग्नल जो बनेंगे 12 बनेगा। देख लीजिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, ये सीखना जरूरी है, क्योंकि आगे जाकर के परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इसका पूरा यूज पड़ेगा। कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे ऐड करना है। अभी तक जो भी मैंने सिखाया सब मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट अभी सिखाया है, अभी आएगा। ठीक है, करण अर्जुन आएंगे, रुको, अभी प्लस वाला भी आएगा, इंडिपेंडेंट वाला भी आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए।
अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखिए, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स, ठीक है, 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, इस डिजिट का मुझे यूज करना है, 1 2 3 4 डिजिट का यूज करना है, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट को रिपीट भी करना है, और मुझे इवन नंबर 2 डिजिट इवन नंबर मुझे फॉर्म करना है। देखो जी, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है ये भी, 2 डिजिट इवन नंबर। तो इवन नंबर का पहचान कैसे होता है, लास्ट वाला डिजिट देखकर ही पहचानते हैं। मान लो 26 हुआ, 25 हुआ, तो कैसे पता चलेगा कि इवन नंबर है? तो बोलोगे सर लास्ट वाला देखकर पता चलेगा, 6 को देखा तो पता चल गया कि हाँ सर ये इवन नंबर है। तो बताओ इसमें देखिए इवन नंबर होने का चांसेस क्या क्या हो सकता है, लास्ट में अगर 2 आए या 4 आए, क्योंकि इसी में से आपको सिलेक्शन करना है, 1 2 3 4 वाई में से सिलेक्शन करना है। तो बताओ लास्ट प्लेस को भरने का कितना ऑप्शन है? आप अगर इस लास्ट प्लेस को भरोगे तो बोलोगे सर 2 वेज। कौन सा 2 वेज? आप या तो 2 रख सकते हो, नहीं तो 4 रख सकते हो। सिर्फ आपके पास 2 ही उपाय, 2 ही ऑप्शन है। विद द हेल्प ऑफ दिस 2 ऑप्शन यू कैन क्रिएट एन इवन नंबर। गॉट क्लियर? नाउ सेकंड वे इज व्हाट? और अब देखो, पहला में तो कुछ भी रखो बिंदास, इधर कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लो रिपीटेशन भी परमिट है, अगर यहाँ 2 आ गया, मान लो 2 लिख दिया, तो यहाँ पे भी 2 आ सकता है। तो इसके लिए कितने ऑप्शन है? 5 वेज हो गए, पूरा का पूरा 5 ऑप्शन डाल सकते हो, उठा करके डाल दो, 5 में से कोई भी रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो जो नंबर यहाँ आएगा वो यहाँ भी आ सकता है। नाउ दिस 2 कैन बी मल्टीप्लाइड, फाइनली वी आर गेटिंग एज अ 10 नंबर। ऐसे कितने नंबर बचेंगे? 10 इवन नंबर बनेगा। कम ऑन, 10 इवन नंबर बनेगा, ठीक है। ये हो गया इवन नंबर, यही 10 इवन नंबर बनेगा, ठीक है। आराम से देख लीजिए आंसर क्या हो। एक और देखिए क्वेश्चन, एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर फोकस कर लीजिएगा। यहां पर देखिएगा, अभी तक डिपेंडेंट 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 पढ़ते आ रहे थे, अब इंडिपेंडेंट है, अब आजाद होना है आपको। यहां पर क्या कह रहा है आप देख सकते हैं, find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flag. Come on, the word is at least. At least का मतलब कम से कम 2 फ्लैग तो होगा ही, 2 से ज्यादा हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं होगा, 2 तो होगा ही कम से कम। अब देख लो जी कैसे, इन ऑर्डर, 1 बिलो अदर, ठीक है, और ऑफ ए वर्टिकल स्टैक if 5 different flags are available। ये जो फ्लैग है ना 5 अलग अलग तरह का दिख रहा है, F1, F2, F3, F4, F5, यही टोटल 5 अलग अलग तरह का फ्लैग यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो जब दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, 1 below other on a vertical step if the 5 different flags are available। तो अब हम लोग को करना क्या है, देख लीजिएगा, generated by arranging at least 2 flags in order, 1 below the other on a vertical step with 5 different colors। अब मान लो कि मैं पहला एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये पहला, और कम से कम 2 फ्लैग तो होना ही चाहिए। मैं पहला सिग्नल बनाता हूँ 2 फ्लैग का, तो बताइए ऊपर वाला के लिए कितना ऑप्शन है? तो 5, और नीचे वाला के लिए 4 ऑप्शन होगा। ये कर सकते हैं ना, 4 ऑप्शन होगा, डिफरेंट सिग्नल बनाना है। तो टोटल कितने हो गए जी, 5 × 4 करोगे 20 यहाँ पर बन जाएंगे आप। दूसरा क्या हो सकता है, किसी का मन किया कि नहीं सर हम 3 का बनाएंगे, लेकर 3 झंडा लेंगे ना तो मजा आएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 झंडे का सिग्नल बनाएंगे, बना लो, देश आजाद है, जो करना करो। सर क्या करना है, वेट, देखिए जी, अब क्या करते हैं, 5 इसको भरने का 4, इसको भरने का 3, क्योंकि पहले को 5 4 और 3 भर सकते हैं। दूसरा तो मतलब क्या हो गया, 5 × 4 × 3 मल्टीप्लाई कर लो ना, ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, देख लीजिए। अब क्या करेंगे, उसी तरह से किसी का मन किया कि 4 सिग्नल 4 झंडे का भी बना सकते हैं, 2 3 4, तो इसको भरने का 5 ऑप्शन, 4 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 4 × 3 × कितना कर लेंगे, 2 हो जाएगा, 60 120 हो जाएगा। और किसी का मन किया क्या, ये पांचों का पांचों, ठीक है, पांचों झंडा लेकर के बना सकता है, तो यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ कितना कर सकते हैं 1,
जैसा बताया गया था, ऊपर में 5 ऑप्शन होंगे, नीचे में 4 ही ऑप्शन बचेगा, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1 होगा। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर लो, ये भी हो जाएगा 120। लेकिन देखो एटलीस्ट वर्ड कह दिया है, एटलीस्ट वर्ड का मतलब क्या हो गया कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है। इंडिपेंडेंट की फीलिंग आ रही होगी, हम 2 के भी लेके बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, सब ओके है। तो टोटल ऑप्शन कितने बन गए, अब यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, 20 प्लस 60 प्लस फिर क्या करेंगे 120 प्लस वी आर गेटिंग 120। एक बार ऐड कर लीजिए, देख सकते हैं आप इसको, यही टोटल ऑप्शन हमारे पास, ठीक है। नेट आंसर 320, यही